हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल्स और इसकी एक्सरसाइज 2 जो है इसका पहला क्वेश्चन जो है इसमें से हमने 2 पार्ट्स लास्ट वाले लेक्चर में किए थे। आज हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट क्या है। हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर इन ज़ीरोज़ की रिलेशनशिप क्या है कोएफ़िशिएंट्स के साथ, वो हमें निकालनी है। तो आज का हमारा जो पार्ट है 6x² - 7x - 3, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम कंपैरिजन करेंगे, इसका जनरल फॉर्म जो होती है इसमें a क्या है 6 है, b इसमें -7 है और c -3। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू c करते हैं हम, तो ये आएगा 6 इंटू -3 तो -18 आएगा। अब इस 18 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं इस तरह से कि उनका कोई भी उनको ऑपरेशन करो, आप माइनस करो प्लस करो या कोई और, तो वो 7 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे और इसको अगर आप देखोगे तो 9 इंटू 2 जब हम करेंगे तो 9 में से जब हम 2 निकालेंगे तो b के बराबर आता है। तो 9 इंटू 2 इसके फैक्टर्स आते हैं। अब इसी 9 और 2 की मदद से हम इसका स्प्लिटिंग करेंगे, इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। 6x² तो ऐसे ही आएगा। फिर हम देखिए क्या लिखेंगे, -9x और +2x -3। अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -7x वापस आ रहा है ना। अब इस तरह से 3 टर्म्स की जगह हमें 4 मिल गई और 4 में से हम क्या करते, इन दो को अलग लेंगे, इन दो को अलग लेंगे और इनमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें से भी कुछ कॉमन निकलेगा, तो वो हम निकालेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स में से 3 है कॉमन फैक्टर, 6 और 9 का तो 3 कॉमन आएगा। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो एक x भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा हमें 2x, क्योंकि 3 2s आर 6 वापस आता है और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आता है। माइनस ऐसे ही आएगा और फिर यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ हमें 3 मिलता है। इसके बाद प्लस साइन ऐसे ही आएगा, 2x - 3 में से 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि इन दो टर्म्स का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है और 2x - 3 ऐसे ही आएगा। समझ आ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3x और ये 1 ये अलग अलग से लिखेंगे हम इस तरह से, और इन दो में से एक हम लिखेंगे, ये बन जाएगा 2x - 3। अब देखिए, अब जो ये पोलिनोमियल हमें दिया गया है इसका वैल्यू कब जीरो के बराबर होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब ये दो जो हमें मिल गए हैं ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। इनसे आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा। नाउ या तो 3x + 1 जीरो के बराबर होगा या 2x - 3 बराबर होगा जीरो के। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3x = -1, ये +1 था, इसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो साइन चेंज होगा, ये आएगा -1 एंड 2x = 3, माइनस साइन था ट्रांसपोज किया तो प्लस साइन हो गया। अब देखिए -1 अपनी जगह, इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, ये यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड x = 3/2। तो ये दो हमें मिल गए जीरोस। अब इनकी रिलेशनशिप हमें निकालनी है, उसमें से आपको पता है कि रिलेशनशिप में पहले हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं। क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। अब देखिए ये दो जीरोस हमें मिल गए, इनको सम निकालेंगे, -1/3 + 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पर कर सकते हो, आप एलसीएम मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जब हमें दो से ज्यादा होता है तब एलसीएम मेथड से ज्यादा मजा आता है करने में और ज्यादा आसान भी हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो ये बन जाएगा -2 + 9 / 6। -2 + 9 को जब हम सोल्व करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस करेंगे और साइन बड़े का आएगा तो 7 / 6 बचा। अब देखिए ये किसके बराबर आना चाहिए था, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए 7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, माइनस टाइम्स क्योंकि फार्मूला में माइनस है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6 है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब क्या करेंगे, ये जो दो जीरोस हमें मिले हैं इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही है मल्टीप्लाई करना। अब देखिए अगर कहीं पे हमें होता है 2 × 3, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो हमें आंसर में मिलता है ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से इन दो जीरोस को हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 3 -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा डिवाइड में c। ठीक है ना। तो ये आना चाहिए हमें बराबर कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर आना चाहिए था हमें। तो अब देखिए हमारी जो ये हमारा जो पोलिनोमियल था इसमें कांस्टेंट टर्म -3 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और रिलेशनशिप निकाली जीरोस की कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है ना। तो अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अब 4u² प्लस 8u। अभी इससे पहले जो हमने पोलिनोमियल किया है, जिसका हमने अभी इससे पहले सॉल्यूशन निकाला, उसमें 3 टर्म्स थी, हमने 3 को 4 बनाए जिससे कि हमें आसानी से उसका सॉल्यूशन मिला। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, या तो हमें टर्म्स 2 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए। अगर 3 है तो उसको स्प्लिट करके 4 बनाओ, 4 बनाओगे तो आसानी से आपको 2-2 पेयर्स मिलेंगे और उनमें से कॉमन निकालोगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें पहले से ही क्या दिया गया है, 2 टर्म्स दी गई है, तो यहाँ से कॉमन आसानी से निकलेगा। अब देखिए 4 और 8 जो है, u भी है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, 4 है, यहाँ भी, यहाँ 8 है, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर जो है 4 और 8 के वो हम बाहर निकालेंगे। और u यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक u भी बाहर निकले। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 4u कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमें u + 2, ठीक है ना। अब इसके बाद इधर या तो 4u 0 के बराबर होगा या फिर u + 2 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये जो 4u है और u + 2 है, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। अब आपको पता है फैक्टर्स है, तो इसको इनसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है, हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर u ऐसे ही रखूंगा मैं, तो 4 को जब यहाँ इस साइड में ट्रांसपोज करूंगा, ये 0/4 आएगा। और 0 जब भी किस 0 के डिवाइड में कोई नंबर आता है तो वो 0 ही बन जाता है। और यहां से हमें क्या मिलेगा, u = -2। माइनस कहां से आया, जब मैंने +2 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो ये जो प्लस है इस ये साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 2 जीरोस मिल गए। अब इसके बाद हम रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप में हम पहले सम ऑफ जीरोस लेते हैं, निकालते हैं ना सम ऑफ जीरोस। तो पहला जीरो क्या है हमारा 0, फिर हमें सम निकालना है तो प्लस आएगा, दूसरा जीरो हमारा -2। देखिए क्या बन जाएगा, 0 + -2 0, -2 आ जाएगा। और इस तरह से हमें क्या बचा, -2। हमें ये आना चाहिए था बराबर माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर x नहीं है, x की जगह वेरिएबल क्या है, u है, तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करेंगे। ये अगर हम -8/4 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इन दोनों की कसर काटो, इन दोनों को आप जब हल करोगे तो ये -2 ही वापस आएगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें मिल गया ये माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8 है ना। अब ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला में भी माइनस आता है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, 4 है ना u स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इस तरह से हमने निकाला सम। इसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए इसको क्या होगा, 0 × -2, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब 0 का आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को हम जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिल जाता है, वो नंबर क्या बन जाता है, 0। तो यहाँ 0 बन गया। अब ये कांस्टेंट ये आना चाहिए था बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो वो क्या है, 0 है, तो ये आएगा 0 डिवाइड बाय 4। मैंने रखा है इसको क्योंकि इससे कोई असर नहीं पड़ता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही बन जाता है ना। तो 0 डिवाइड बाय 4 रखा मैंने, क्यों, क्योंकि ये फिर बन जाता है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये दो पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आप